नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त भिंड से खबर है जहां पर अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी और इस पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यहां से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। जी हां, दवा के बक्सों में छिपाकर यह शराब ले जाई जा रही थी और राजस्थान से शराब लाई जा रही थी। लाहौर में इसको पकड़ लिया गया। लाहौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं। और जैसे जैसे एक आप समझिए कि चुनाव एक तरफ करीब आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की सक्रियता जो बढ़ी है, उसका नतीजा यह है कि चाहे वो अवैध हथियार की बात हो या फिर अवैध शराब की बात, पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों से खबर आ रही है। बड़े पैमाने पर कहीं शराब पकड़ी जा रही है तो कहीं हथियारों की खेप का पता चल रहा है। यही मामला सामने आया भिंड से भी। भिंड में यहां पर कैसे शराब को ले जाया जा रहा था, कैसे तस्करी की जा रही थी, अवैध शराब कैसे यहां से ढोई जा रही थी, इस बात को समझिए कि दवा के बक्से हैं ये। जी हां, दवा के बक्से और इसमें शराब लादी गई और इसको ले जाया जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जाती है इस शराब की। दवा के बक्सों में इसको छुपा कर ले जाया जा रहा था। राजस्थान से ये आ रही थी, लाहौर में पकड़ लिया गया। लाहौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जब चेकिंग की गई तो पहली नजर में तो पता ही नहीं चला कि इसमें शराब लदी हुई है, क्योंकि बाहर तो बक्से दवा के थे और पुलिस को लगा कि शायद ये तो दवा के बक्से हैं, जानकारी गलत तो नहीं। पुलिस ने जब चेक किया तब पता चला कि नहीं, बात बिल्कुल सही है। खबर पुलिस के पास सही आई थी और पुलिस का शक सही निकला। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि इसमें शराब ढोई जा रही थी। दवा के बक्सों में शराब की सप्लाई हो रही थी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पत्रकार समागम में बड़े ऐलान कर दिए। सीएम ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जल्द ही कमेटी का गठन करने की बात कही और स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की राशि में 27% बढ़ाने का ऐलान भी किया। सीएम हाउस में आयोजित पत्रकार समागम में सीएम शिवराज ने अहम ऐलान किया है। सीएम हाउस में स्टेट मीडिया सेंटर के अलावा पत्रकार भवन के निर्माण की उन्होंने घोषणा की। इसके अलावा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की राशि को 27% बढ़ा दिया है। बीमा कराने की अंतिम तारीख को 25 सितंबर तक कर दिया गया। इसी के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कानून बनाने का भरोसा दिया। साथ ही इसके लिए जल्द कमेटी गठन करने की भी बात कही। पत्रकार के निधन पर अब सरकार 8 लाख रुपए देगी। सीएम ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद वही आएंगे, ऐसे में वादों को भी पूरा किया जाएगा। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा। प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 का आयोजन मिंटो हॉल में किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में पहला स्थान मिला है। वहीं जबलपुर 13वें स्थान पर रहा। सीएम ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का प्रेमी रहा है। ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर को तो नंबर 1 में रहने की आदत हो गई है। जब भी कोई कंपटीशन होता है, इंदौर नंबर 1 आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूं तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवाणू, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एक तरफ सीएम ने चुनावी साल में पत्रकारों को सौगात दी, दूसरी तरफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर के पहले पायदान में आने को लेकर इंदौर वासियों को बधाई दी।
25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं का महाकुंभ आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां जीत का मंत्र देने खुद आने वाले हैं। महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया और आज यहां भूमि पूजन भी किया गया। ये तैयारी है महाकुंभ की, ऐसे महाकुंभ की जहां कार्यकर्ता के साथ बीजेपी के दिग्गजों का महाजुटान होगा। जंबूरी मैदान में 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश के 64,100 बूथ के 10 लाख कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। आज कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर जो 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर 2023 के चुनाव को लेकर प्रत्येक बूथ से लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता महाकुंभ जो होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करके चुनाव का आगाज करेंगे, विजय का संकल्प देंगे। तो आज उस स्थान का जहां पर सभा होगी, कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, तो आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज से हमारा एक कंट्रोल रूम यहीं पर इसकी शुरुआत हो रही है कि लगातार हमारे सभी कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों की दृष्टि से प्रतिदिन यहां पर बैठ करके उसकी रणनीतिक तैयारी में जुटेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में ही जन आशीर्वाद यात्रा का भी समापन होगा। बीजेपी ने 5 संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। और इधर चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने यात्राओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है, नाम है जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा इसके बाद निकालने वाली है, जबकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। एक दूसरे की यात्राओं को लेकर जुबानी जंग दोनों दलों में चल निकली है। देखिए, चुनावी साल में प्रदेश में सियासी यात्राओं ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। यात्रा के जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और सरकार की नाकामियों को जनता के बीच बताएगी। सीएम शिवराज ने जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जिसे जनता से प्यार करती है वो जनता आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं। जिनके मन में जनता के प्रति आक्रोश होता है वो जन आक्रोश निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालें। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब। कांग्रेस ने जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। जन आशीर्वाद को जन ने मनासा में अच्छा प्रतिसाद देते हुए आशीर्वाद दिया है, और भी संभावनाएं हो सकती हैं। हमारे जो यात्रा होगी उसमें जन सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर शामिल होगा और हमारे साथ वास्तविक जन होगा जो सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सरकार द्वारा प्रायोजित है, अधिकारियों के सहयोग से निकाली जा रही है, काले धन से निकाली जा रही है। तो दोनों के बीच जनता किसे पसंद करती है, देखते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीख का भले ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता के बीच सियासी यात्राओं के जरिए पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शुरू कर दी है और ऐसे में एक दूसरे पर जुबानी तीर भी खूब चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब मंडला जिले की, जहां पर घुघरी विकासखंड के नाहरवेली में रंगमंच को लेकर बिछिया के विधायक नारायण सिंह पट्टा और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे
कि ग्रामीण और विधायक बैठकर पहले बात कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान विधायक नारायण सिंह पट्टा और ग्रामीणों के बीच जमकर बहस होने लग जाती है। इसके बाद विधायक उठकर यहां से चले जाते हैं। ये पूरा विवाद नाहरवेली में स्वीकृत रंगमंच को लेकर है, जहां पर विधायक रंगमंच के भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, लेकिन गांव का ही दूसरा पक्ष रंगमंच दूसरी जगह बनाने को लेकर अड़ गया। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करना खतरनाक है। बयान देने वाले के पिता भी सनातन से ही थे। उनके माता पिता से पूछा जाए, वो सनातन नहीं थे, उनके दादा परदादा सनातन नहीं थे। अगर सनातन धर्मों को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलादी कहलाएंगे। चारों तरफ धूम है और हर कोई यही कह रहा है, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, जय कन्हैया लाल की, यही इसी के जयकारे हर तरफ सुनाई देने लगे हैं। जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में भक्ति की धारा बह रही है। और उज्जैन की तो बात ही क्या की जाए, क्योंकि यहाँ तो महर्षि सांदीपनि का आश्रम है, जहाँ गोपाल जी ने या कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा उज्जैन का गोपाल मंदिर भी बेहद खास है, जहाँ आकर्षक साज सज्जा की गई है। दोनों मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री भी आज भोपाल के बरखेड़ी राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। हर साल की तरह उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन भी किया। सिर पर लड्डू गोपाल को वे इस तरीके से बिठा कर ले गए। इधर ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर की छटा ही अलग होती है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल साल भर में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रानी और श्री कृष्ण का 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर में भगवान का ये जो श्रृंगार होता है, 100 करोड़ी श्रृंगार, इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बैंक से मंदिर 100 करोड़ के जेवरात पहुंचते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। इंदौर के इस्कॉन मंदिर की भी छटा अद्भुत नजर आई। और ये तो मध्य प्रदेश की तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो है ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर जो आई हैं वो बता रहे हैं। मुंबई से एक तस्वीर है, महाराष्ट्र से, तो दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर है, बिल्कुल करीब नोएडा है। मथुरा में तो विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। भक्त सराबोर हो रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति में। उज्जैन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, महर्षि सांदीपनि का आश्रम। बद्रीनाथ, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मुरादाबाद की भी ये तस्वीरें जन्माष्टमी पर्व की। तो इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें कोलकाता, नोएडा और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं और नरसिंहपुर से आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव कैसा है, छटा कैसी है, ये जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं भोपाल में अनुराग मौजूद हैं। अनुराग कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अब वो घड़ी, वो क्षण जो है वो बेहद करीब है जब श्री कृष्ण का अवतार होगा या उनका जन्म होने वाला है। भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए कृष्ण मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और इस समय में भोपाल के कृष्ण प्रणामी स्कूल जो मंदिर है वहां पर मौजूद है और यहाँ की आपकी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से फूलों से मंदिर को सजाया गया है, किस तरीके से फूलों से एक मनमोहक झांकी यहाँ पर सजाई गई है। जो
कृष्ण भगवान हैं, उनके जो नंद लाला हैं, जिनके जन्म से पहले के यह तस्वीरें हैं। कुछ ही मिनटों के बाद जब इंतजार खत्म हो जाएगा तो रात 12 बजे यहाँ पर पट बंद किए जाएंगे और उसके बाद जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और दिन भर से मंदिरों में इसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है और लोग बेसब्री से इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब नंद लाला के जन्म का उत्सव, यानी कि रात 12 बजे उनका जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि खास इंतजाम मंदिरों में इस तरीके से किया है, यानी कि नंद लाला के जन्म के साथ ही उनको झूला झुलाने की एक परंपरा आ रही है और यहाँ मंदिर में आप जन्म के बाद उससे पहले भी नंद लाला को इस तरीके से झूला झुला सकते हैं और लोग बड़े उत्साही हैं इस बात को लेकर के नंद लाला का जन्म उत्सव मनने वाला है। मटकी फोड़ी जाएगी, माखन बांटा जाएगा, पंजीरी बांटी जाएगी और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर लोग क्या मंदिर में क्या व्यवस्था है? पंडित जी, कितने बजे जन्म उत्सव मनाया जाएगा? रात को 12 बजे जन्मोत्सव होगा। हमने यहाँ पर 2 क्विंटल मिश्री मंगाई है, 50 किलो हमारा मक्खन है और 100 किलो दूध की खीर बनाई गई है। तो दूध की खीर भी और मिलेगी प्रसाद के रूप में और माखन भी बटने वाला है। चलिए चलते हैं अब नरसिंहपुर। आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वहां ऐसा लग रहा है कि कुछ झांकी भी निकाली जाएगी और श्री कृष्ण जन्म को दर्शाने की तैयारी है। आशीष से जान लेते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे आशीष के हम कलाकार भी देख पा रहे हैं। किस चीज का मंचन होना है? क्या आशीष यहाँ पर क्या हो रहा है? ये काल यमन वध का मंचन हुआ है और ये सबसे अच्छी बात ये बताऊं मैं आपको कि भगवान कृष्ण का जो जन्म था वो जेल में हुआ था। तो हम केंद्रीय जेल में इस समय मौजूद है और इस केंद्रीय जेल से ये भगवान कृष्ण के जन्म की झलक आप देख रहे हैं। ये पूरा मंचन किया था, मंचन के सारे कलाकार हैं, कैदियों का शानदार ये पूरा कार्यक्रम यहाँ रहा है। कुछ देर पहले इस ड्रामा को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया, इस मंच पे प्रस्तुति दी गई। उसके बाद भगवान कृष्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे, पालकी में नजर आ रहे हैं, हल्के हल्के से उन्हें झुलाने के लिए भी लोग आतुर हैं, भक्तगण यहाँ मौजूद है। तो ये केंद्रीय जेल का वो नज़ारा है जहां भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का ये त्यौहार बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। सारे कैदियों ने मिलकर बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है और इस मंचन को बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने काफ़ी सराहा है। काफ़ी बेहतरीन ये आयोजन रहा है आज का। तो निसंदेह कैदियों की जो प्रतिभा है उन्हें दिखाने का अवसर मिला है और ये वो दौर है, ये वो वक्त है जब कैदियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि प्रभु जैसे आप इस जेल से बाहर निकल गए थे, हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम भी जल्द से जल्द इस जेल से बाहर जा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं 25 सेकंड में खबरों की। इंदौर में